क्या आपने कभी महसूस किया है सावन के पवित्र महीने में जब हर मंदिर हर हर महादेव की गूंज से गूंजता है, तब भी कुछ ऐसी महिलाओं को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मना कर दिया जाता है। ये केवल एक पुरानी परंपरा नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक सच है जो हमारे शरीर, ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों से जुड़ा हुआ है। आज हम उसी रहस्यमयी सतह के नीचे उतरेंगे और जानेंगे कि ये 3 कौन सी अवस्थाएं हैं: मासिक धर्म, गर्भावस्था और गहरे मानसिक शोक। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाना क्यों मना होता है? क्या इससे सच में पाप लगता है? क्या ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए हानिकारक हो सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने कभी नमः शिवाय कहकर भीतर एक अजीब सी ठंडक महसूस की है, अगर सावन के सोमवारों में आपने व्रत रखकर एक अजर अमर ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें उस भगवान का नाम जिसकी भक्ति आपको सबसे अधिक शक्ति देती है। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा ही इस चैनल दिव्य बोध ज्योति की यात्रा को आगे बढ़ाती है। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक अनुभव है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को छू जाती है। पौराणिक कथाएं, मौसम, छलकती नदियाँ, गिरते बरसाती मदमाश बूंदें, सब कुछ शिव की कृपा को महसूस कराने के लिए होता है। लेकिन सावन की धार्मिकता सिर्फ बाहर की जल अर्पण तक सीमित नहीं है, ये हमारी भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का समय है। संस्कृत में इसे श्रावण कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनना। इस माह में हम शिव की महिमा, उनकी लीला, उनकी करुणा को केवल सुनते नहीं, अनुभव भी करते हैं। धरती पर हर पेड़ पौधा नवनवीन हो उठता है, नदियाँ और झरने अपनी अमृत बूंदें बहाते हैं और वातावरण में ऐसा शुद्धता का स्पंदन होता है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, यदि सावन की ये संपूर्ण पवित्रता है, तो फिर वो 3 स्थितियाँ कौन सी है जहाँ जल चढ़ाने से मना किया गया है? पहली है मासिक धर्म की अवस्था, एक संवेदनशील चक्र जो हर माह नारी के शरीर में अपनी लय के साथ उपस्थित होता है। इस दौरान शरीर, मन और चेतना असामान्य रूप से ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। शिवलिंग, जो ऊर्जा का एक स्थिर और गहन केंद्र है, इसके साथ एक संयोग बन सकता है। जब ये 2 ऊर्जा संघर्ष के मध्य आते हैं, तब ये गड़बड़ी ला सकता है। शारीरिक ऊब, मानसिक बेचैनी और आध्यात्मिक अस्थिरता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, न ये निषेध बल्कि रक्षा का नियम है, उस शक्ति को सम्मान देने का जब उसका निर्माण व विश्राम जारी हो। दूसरी अवस्था है गर्भावस्था, एक अद्भुत निर्माण जहाँ एक नन्ही चेतना माता के भीतर पल रही होती है। इस अवस्था में माँ का शरीर और ऊर्जा अत्यंत कोमल और संवेदनशील होती है। शिवलिंग के पास बड़ी मात्रा में कंपन, मंत्र और जल अर्पण की तीव्रता होती है, जो उस नन्हे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए शास्त्र हमें कहता है, पूजा करो, स्मरण करो अवश्य, लेकिन जल अर्पण से सावधान रहो, क्योंकि वो ध्यान और मातृत्व की रक्षा करता है। और तीसरी अवस्था, गहरे मानसिक शोक या भावनात्मक असंतुलन की स्थिति। जब आपका मन विषाद में डूबा है, तो आपके अर्पित जल में भावनाओं की तीव्रता होती है और शिवलिंग उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। लेकिन वो ऊर्जा संतुलित नहीं होती, वह अशुद्ध और विचलित होती है। परिणाम स्वरूप पूजा का प्रभाव घटता है और मानसिक उलझन और गहरी हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है, पहले मन को स्थिर करो, फिर जल अर्पण करो, क्योंकि शिव भावना के साथ ही स्वीकारते हैं, न कि केवल क्रिया के साथ। अब आप सोचेंगे, तो क्या इन अवस्थाओं में पूजा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फॉर्म बदलती है। नमः शिवाय का जप, दीप ज्योति, मौन ध्यान, ये सब पूजा के अन्य रूप हैं जो भावना से प्रकट होते हैं, और जल की आवश्यकता इन्हें कभी नहीं रोकती। शकुंतला के आंसू हों या पार्वती की अनुग्वाल, सब शिव को जाने पहुँचते हैं, बस पानी की तरह नहीं, एक भक्ति की लहर बनकर। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें, तो 7 चक्रों वाली हमारी ऊर्जा प्रणाली होती है। मासिक धर्म, गर्भावस्था, शोक,
ये तीनों अवस्थाएं इन चक्रों को अस्थिर कर देती है और जब ये अवस्था होती है तब किसी शक्ति केंद्र जैसे शिवलिंग के संपर्क में आने पर असंतुलन और गहरा सकता है। इसलिए शास्त्र, अनुभव और ऊर्जा विज्ञान तीनों की एक विराजमान सीख है। समय देखें, भावना देखें, जल को स्वरूप देखें। तो अंत में सवाल केवल क्या कितना जल चढ़ेगा नहीं, सवाल है क्या आप उस ऊर्जा के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, मंत्र बोलिए और हर हर महादेव कहकर अपनी साधना को सुदृढ़ कीजिए। लेकिन यदि आप अभी उस अवस्था में नहीं हैं, तो बैठिए, आंखें बंद कीजिए और नमः शिवाय का जप करते हुए उस मौन भोज में सम्मिलित हों, जहाँ शिव सिर्फ सुनते हैं, अनुभव करते हैं। अगर आपने आज कुछ जाना, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक झलक किसी अन्य श्रद्धालु के जीवन में भी संतुलन ला सकती है। और अगर आपने अभी तक दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वे दिव्य रहस्य जो शोर में छूट जाते हैं, लेकिन मौन में जीवन को प्रकाश देते हैं। हर हर महादेव। शिव आपकी चेतना को प्रकाशमान करें, आपके मन को शांति दें और आपके जीवन को उद्देश्य दे। शुभ सावन।